दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। चीटिंग करना बुरी बात थी, बुरी बात है और बुरी ही रहेगी, राइट? आज आप एग्जाम में चीटिंग करोगे, कल आप अपने प्रोफेशन में चीटिंग करोगे, आगे चल के आप अपने रिलेशनशिप में चीटिंग करोगे। तो वो बच्चे ये कह रहे हैं कि मेहनत कोई नहीं देखेगा, आपके पेरेंट्स भी नहीं देखेंगे। सो दिस पोर्शन इज फॉर योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को ये वाला पोर्शन जरूर दिखाना दैट प्लीज ऑलवेज वैल्यू योर किड्स। अगर आपका बच्चा आपके सामने मेहनत कर रहा है, कभी भी उसको मतलब वो मत करो कि नहीं भाई तूने तो मेहनत नहीं करी। अगर आपको दिख रहा है, राइट, तो आप उसको ज़रूर बोलो कि हाँ भाई तुमने मेहनत करी, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं। बिकॉज पेरेंट्स आर द वन हुम द किड्स लुक अप टू। सबसे पहले आप हो उनके लिए, तो आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है। कल है सबसे इम्पॉर्टेंट डे, 25 फरवरी, हर CS स्टूडेंट के लिए। जब मैं भी स्टूडेंट थी तब मुझे भी ये दिन से बहुत डर भी लगता था, अच्छा भी लगता था, क्योंकि गुड न्यूज़ भी इसी दिन आती थी, नहीं क्लियर हुए उसकी न्यूज़ भी इसी दिन ही आती थी। तो ये दिन बहुत स्पेशल है। लेकिन इस दिन में जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है कल, उसके लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज मैं कहानी से बात करना चाहती हूँ। सो मैंने ये कहानी रील्स पे देखी, 2-3 रील्स आज मैंने इस पे देखी, तो आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू। एक बच्चा कहता है कि मेरे 80% आए और मैंने अपनी मॉम को प्रैंक करने के लिए बोला कि 70% मार्क्स आए। अब मॉम भी उसी घर में रहती हैं, बच्चा भी उसी घर में रहता है। उस बच्चे ने बोला कि मैंने बहुत मेहनत की, जो उसके पेरेंट्स को पता है। स्टिल दे वर नॉट हैप्पी। लेकिन व्हेन आई टोल्ड हर कि 80% मार्क्स आए तो वो खुश हो गई। सो उनका कहना ये है कि पास होना ज़रूरी है। पास आप कैसे हुए हो या आपकी जो मेहनत है वो ज़रूरी नहीं है। वहीं पे एक दूसरी स्टोरी मैंने देखी, सिमिलर मतलब पैटर्न्स पे बनी हुई स्टोरीज हैं। तो दूसरी स्टोरी में बच्चा ये कहता है कि पास होना ज़रूरी है, वो चाहे आप चीटिंग से हो या जैसे मर्जी हो, बिकॉज दैट इज़ वॉट मैटर्स एट द एंड। तो मेहनत करी नहीं करी डजेंट मैटर, बट पास होना मैटर्स। तो क्या पास हो जाए चीटिंग करके वो सही है, या फिर फेल हो जाए मेहनत करके? क्या इसके बारे में मैं सोचती हूँ दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet and this is episode number 3. चीटिंग से पास या मेहनत से फेल, व्हाट मैटर्स ऑन योर रिजल्ट्स डे। सो रिजल्ट कल आने वाला है हमारे CS प्रोफेशनल एंड CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स का। सबसे पहले ऑल द बेस्ट, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाए, माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू। लेकिन आज ये बात मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि ना जब मेरा CA का रिज़ल्ट आया था तब मैं भी यही सोचती थी कि एट द एंड पास होना मैटर करता है। आप कैसे पास हुए हो ये तो कोई पूछता ही नहीं है। एट द एंड लोग सिर्फ यही जानते हैं कि अच्छा आप पास हो गए, आप क्लियर कर गए, फिर आप चाहे चीटिंग से पास हुए हो, who's even asking? मैं भी यही सोचती थी। बट विथ द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर मैं ये बोलूँ कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये चीज़ सिखाई कि ऐसा कुछ नहीं होता। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो चीटिंग होती है ना, इट्स अ हैबिट। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। मेरे कुछ फ्रेंड्स या मेरे नोन में कुछ लोग थे जिन्होंने चीटिंग करके ज़्यादा मार्क्स ले लिए, या चीटिंग से वो आगे बढ़ गए। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और हमें ऐसा लगता है दैट इज़ वॉट मैटर्स। कोई चीटिंग करके हायर पोजिशन पे पहुंच गया, कोई चीटिंग करके कोई पेपर क्लियर कर गया, अरे तो क्या हो गया? आई मीन हु इज इवन आस्किंग कि चीटिंग करी या मेहनत करी? और हमें देखो, हम मेहनत करते हैं, हम तो पीछे ही रह जाते हैं। हम शरीफ हैं, हम ईमानदार हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। दिस इज सच अ सिंपल माइंडसेट ऑफ अ पर्सन हु इज ऑनेस्ट, हु डज नॉट डू चीटिंग, तो ये बड़ा एक कॉमन माइंडसेट होता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। अगर आज आप भी ये सोच रहे हो, राइट, बहुत सारे बच्चे कल ये बात सोचेंगे कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैं क्लियर नहीं कर पाई, किसी और ने मे बी चीटिंग से क्लियर कर लिया, तो क्या मुझे भी ये करना चाहिए, राइट? या मुझे मेहनत से मेरा फेल होना भी ठीक है? देखो, चीटिंग ना एक आदत होती है। चीटिंग इज़ नॉट समथिंग जो अचानक से आपने कर ली या एक बार आपने कर ली, नहीं।
That's why we say once a liar is always a liar, once a cheater is always a cheater. You know, स्कूल में आई रिमेंबर टीचर्स मना करती हैं कि चीटिंग मत करो. उसके पीछे रीजंस होते हैं. इट डेवलप्स एज अ हैबिट. यू नो, वो आपकी आदत बन जाती है चीट करना. क्योंकि जब आपने देख लिया ना कि लाइफ में मैंने एक बार चीट किया एंड मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, देन इट बिकम्स अ हैबिट कि क्या ही हो जाएगा, कौन क्या ही कर लेगा, राइट. एंड दिस इज नॉट अ थिंग टू बी अपलॉडेड अबाउट. ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आपने चीटिंग करी और आप पास हो गए, राइट. आपने जो मेहनत करी है ना, वो आपको फल ज़रूर देगी. ऑलवेज रिमेंबर दिस. और इन द सेम वे आपने जो चीटिंग करी है ना, उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा. दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. चीटिंग करना बुरी बात थी, बुरी बात है और बुरी ही रहेगी, राइट. आज आप एग्जाम में चीटिंग करोगे, कल आप अपने प्रोफेशन में चीटिंग करोगे, आगे चल के आप अपने रिलेशनशिप में चीटिंग करोगे, एंड देन वन डे इट विल कम बैक टू यू, यू नो, बिकॉज दिस इज वॉट कर्मा इज. वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. अल्टीमेटली वो घूम के मल्टीपल टाइम्स होके हमारे पास वापस आता है. सो इट्स नेवर अ गुड आइडिया, नेवर एवर. ट्रस्ट मी, अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे ये लगता है कि मेहनत का फेल चीटिंग के पास से बहुत ऊपर है. क्योंकि ये जो आपकी मेहनत है ना, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगी. आई ऑलवेज टेल दिस थिंग टू द स्टूडेंट्स. जो भी आप करते हो, आप प्रेपरेशन एक्स्ट्रा करते हो, आप दिन में एक्स्ट्रा पढ़ते हो, आप रिविजन एक्स्ट्रा करते हो, आप आंसर राइटिंग ज़्यादा करते हो, आपकी ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी. आपकी ये मेहनत किसी ना किसी दिन आपको ज़रूर फल देगी. ऑलवेज रिमेंबर दिस. यू नो, कभी भी मन में आए कल, क्योंकि मुझे पता है कल जब रिजल्ट आएगा, कल हो सकता है आपके मन में ये बात आए कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत करी थी. यू नो, हो सकता है आपने किसी बच्चे को देखा हो चीटिंग करते हुए, तो वो कैसे पास हो गया. या आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे आपके आसपास जिन लोगों ने धोखा दे के चीटिंग करके यू नो अपनी पोजीशंस बड़ी कर ली, हायर पोजीशंस पे पहुंच गए, और आप ये सोचते हो कि मतलब नॉर्मली मैंने ये सुना है कि ईमानदार इंसान बोलता है कि हमें ईमानदारी ने क्या दिया. बट ट्रस्ट मी, when you're honest and when you don't cheat, it definitely comes back to you. ये सच्ची बात है. I'm not saying this कि you know आपको फल नहीं मिलता. फल ज़रूर मिलता है, थोड़ा आराम से मिलता है, लेकिन जब वो फल मिलता है देन वी अंडरस्टैंड, ओ दिस हैपेंड फॉर दिस. तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. हमेशा याद रखो, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती. कल अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, वेरी गुड, बेस्ट विशेस टू यू. आगे भी ऐसे मेहनत करना, डबल मेहनत करना. लेकिन कल अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार मेरी तो मेहनत वेस्ट हो गई, मेरा तो मैंने क्या ही कर लिया. सो दीज आर नॉट द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड अबाउट, राइट. आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं हो सकती. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी इंसान ने आपको धोखा दिया या धोखे से कोई चीज़ हासिल कर ली, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट इट विल नेवर लास्ट फॉर अ लॉन्गर वाइल. तो मतलब ये चीज़ देख के ना, ये रील्स देख के मुझे इतना बुरा लगा. सुबह सुबह आई वॉज वॉचिंग द रील्स, तो मुझे इतना बेकार लगा दैट दिस इज़ द माइंडसेट एंड द किड्स आर मेकिंग द रील्स. तो वो बच्चे ये कह रहे हैं कि मेहनत कोई नहीं देखेगा, आपके पेरेंट्स भी नहीं देखेंगे. सो दिस पोर्शन इज़ फॉर योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को ये वाला पोर्शन ज़रूर दिखाना दैट प्लीज़ ऑलवेज वैल्यू योर किड्स. अगर आपका बच्चा आपके सामने मेहनत कर रहा है, कभी भी उसको मतलब वो मत करो कि नहीं भाई तूने तो मेहनत नहीं करी. अगर आपको दिख रहा है, राइट, तो आप उसको ज़रूर बोलो कि हाँ भाई तुमने मेहनत करी, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं. बिकॉज पेरेंट्स आर द वन हुम द किड्स लुक अप टू. सबसे पहले आप हो उनके लिए, तो आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है. तो कल अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहना. दिस इज़ माई मैसेज टू योर पेरेंट्स, शो देम दिस पोर्शन. क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, राइट. यू आर देयर सपोर्ट सिस्टम एंड बी अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम. और बच्चों के लिए हमेशा अपने पेरेंट्स को राइट चीज़ बताओ. अब माई फादर इज़ अ CACS, तो हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पेरेंट्स को सपोज नहीं पता, तो वो उन्हें मतलब वो कर देते हैं कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया उनको, तो उन्हें
करेक्ट चीज़ बताओ, उन्हें समझाओ कि इतना पासिंग परसेंटेज होता है, ऐसे रिजल्ट आता है, इतने बच्चे फेल हो गए। देखो उन्हें नहीं पता, राइट। सो ये टू वे चीज़ है, राइट, दोनों तरफ से है कि आपकी मेहनत को ज़रूर फल मिलेगा और आपकी मेहनत की कदर करेंगे, लेकिन यू नीड टू टेल देम, राइट। अब उन्हें पता ही नहीं है तो वो कैसे आपकी मेहनत की कदर करेंगे, है ना। वो ये सोचेंगे पता नहीं ये पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ती ही नहीं है। तो उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आता है, इतना पासिंग परसेंटेज होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात लोगों की, तो दुनिया को तो देखो वही पसंद है जो पास होता है। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। मेहनत वो नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो आपका रिजल्ट ही देखेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को ही सलाम होता है। दैट इज़ वाई इट्स सेड, दैट इज़ वाई पीपल से कि हमें ग्रो करना है, राइट। लेकिन सोसाइटी के लिए ग्रो नहीं करना, आपने खुद के लिए ग्रो करना है। अगर ये सोचोगे कि यार मैंने मेहनत करनी है, मैंने पास होना है, क्यों मेरा फलाना रिश्तेदार मुझे बुलाने लग जाए, वो मेरा दोस्त, मैं उससे आगे चला जाऊं, देन योर माइंड सेट इज रॉन्ग। आप ये सोचो कि मैं कल कहाँ था और मैं आज कहाँ पहुंच गया, राइट। ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद योर पास्ट जर्नी एंड इट विल मेक अ ग्रेटर डिफरेंस फॉर यू, राइट। तो बिल्कुल मेहनत की कदर, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। दुनिया किसे एक्सेप्ट करती है, किसे नहीं करती है, उसके लिए तो हम बैठे नहीं हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली पोस्ट वन मोर पॉडकास्ट ऑन दिस। लेकिन दुनिया क्या सोच रही है हमें वो नहीं सोचना। पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करो, उनकी मेहनत को वैल्यू करो। मतलब नो किड शुड मेक सच वीडियोज कि आपके पेरेंट्स आपकी मेहनत नहीं देखते, बिकॉज एटलीस्ट एज अ चाइल्ड आई कैन नॉट से दिस, राइट। एंड आई विश माई सन ऑल्सो सेज द सेम, राइट। हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है। तो पेरेंट्स ने नंबर 1 बिल्कुल सपोर्ट करना है अपने बच्चों को। मेक योर पेरेंट्स वॉच दिस पॉडकास्ट। दूसरी चीज़, आपने कभी भी ये नहीं उनको जताना कि भाई तुम चीटिंग से भी पास हो जाओ तो कोई बात नहीं, पास हो जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू टीच देम मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, क्योंकि लंबे रन में फिर वही चीज़ें आदतें बन जाती हैं। और अगर आपने मेहनत करी है तो ट्रस्ट मी, दोबारा बोलूँगी, चीटिंग का पास मेहनत की फेल से कहीं बेहतर होता है। बिकॉज अगर आपने मेहनत करी है ना, आप अगली बार क्लियर हो जाओगे। अगर आपने मेहनत करी है, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो बच्चा आज किसी भी तरीके से चीट करके अगर आप पास हो भी जाओ, राइट, कल को क्लाइंट को क्या बोलोगे, अरे मैंने तो किसी से पूछ के बोली थी ये बात। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। जब ऐसी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं ना ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पे, तो हमें लगता है यार ये बच्चे भी तो देख रहे होंगे, तो बच्चे भी यही सोचते हैं अरे ये तो सच बात है। दुनिया के नज़रिए से देखोगे तो पास ही ज़रूरी है। कल जो पास होगा उसको हो सकता है दुनिया बोले कि ये तो बहुत अच्छा है, ये इसने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली। बट ऑलवेज रिमेंबर, दुनिया का जो ओपिनियन है ना, या जो सोसाइटी का ओपिनियन है, वो बदलता रहता है कि नहीं। ये बात पे शायद तुम मुझसे अग्री करोगे। जब तुम बुरी सिचुएशन में होते हो या तुम ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हो, तो दुनिया बोलेगी यार इसी में कोई कमी होगी, इसी ने नहीं पढ़ाई करी होगी, इसी ने नहीं एडजस्टमेंट करा होगा। जैसे ही तुम एक बेटर पोजीशन में आ जाते हो, तुम एक अच्छी जॉब ले लेते हो, तुम कोई और अच्छा कोर्स कर लेते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से ज़्यादा कुछ बढ़िया कर जाते हो, तो फिर दुनिया कहती है कि यार नहीं, देखो बात तो है इस बंदे में या इस बंदी में बात तो है डेफिनेटली, है ना। तो देन दे पिटी द अदर पर्सन। फिर वो कहते हैं नहीं उसी को पढ़ाना नहीं आता होगा मे बी, है ना, या वो कोर्स में इतना वो नहीं होगा, या उस रिलेशनशिप में उस दूसरे पर्सन की भी गलती हो सकती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि बिल्कुल पास होने वाले को सलाम होता है, चढ़ते सूरज को सलाम होता है, लेकिन ये सलाम बहुत टेम्पररी होता है। जिस दिन तुम ग्रो कर गए, जिस दिन तुम्हारा बोलबाला हो गया, उस दिन लोग तुम्हें सही बोलेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। लेकिन चीटिंग करना पहले भी गलत था, अब भी गलत है और आगे भी गलत होगा। और मेहनत करने के लिए पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को शाबाशी देनी है। मेरी शाबाशी, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू टू ऑल द पीपल जो मेहनत करते हैं, जो हसल कर रहे हैं, और वो सारे बच्चे जिन्होंने अपनी दिन रात एक किया है। यू आर ऑलरेडी पास्ट इन माई आईज, राइट। कल जो रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे डेफिनेटली। जैसा भी रिजल्ट है, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी मेहनत को फल लगे। लेकिन ठीक है, अगर रिजल्ट ना भी पॉजिटिव आए तो ये याद रखना कि आपने मेहनत करी है
आपको फ्यूचर में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, राइट। सो एज अ पेरेंट मैं यही बोलूँगी कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपका सपोर्ट सिस्टम है। आप चाहे पास हो, आप चाहे फेल हो, डजेंट मैटर, वो आपको वैल्यू करते हैं, आपकी मेहनत को वैल्यू करते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जैसे हमेशा से थे, राइट। सो दुख लगे तो अपने पेरेंट्स के पास बैठ के रो लेना, सोसाइटी के सामने नहीं, दुनिया के सामने नहीं। जो बात बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, उनके साथ शेयर करना, देखना कितना फ़र्क पड़ता है। और हमेशा याद रखो कि हमें अपने लोगों के लिए आगे बढ़ना है ना। तो फॉर देम येस वी हैव टू सक्सीड, बट व्हाट सोसाइटी थिंक्स वी डोंट हैव टू वरी, राइट। सो मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। आई एम श्योर अ डे वुड कम व्हेन यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, अ डे वुड कम व्हेन everything will be in your favor, and that day will come. Till then, all the best for your results. कल जो भी रिजल्ट आए, हमेशा याद रखना that whatever happens for the higher good, और at the end सब अच्छा ही होगा. So I hope at the end सब अच्छा ही होगा. Thank you. All the best.